क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ने वाले हैं बच्चों। क्या हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी का जैव प्रक्रम चैप्टर और क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट कर चुके हैं। जाइए प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। क्या है क्वेश्चन बच्चों, कोई वस्तु सजीव है तो सजीव का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसमें क्या हो, जान हो, जीवित हो, और वह क्या हो एक निश्चित समय के बाद मर जाए, समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, तो वैसे जीव को क्या बोलते हैं, सजीव बोलते हैं। इसका निर्धारण करने के लिए यानी कि कोई वस्तु सजीव है इसको तय करने के लिए, निर्धारण का मतलब क्या हो गया बच्चों, तय करना, निश्चित करना। कोई वस्तु सजीव है इसको निश्चित करने के लिए, तय करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। मापदंड का मतलब बच्चों मापना, जानना, पता लगाना। जैसे क्या होता है, हमारे शरीर में बुखार है तो हम थर्मामीटर के जरिए क्या करते हैं, बुखार को क्या करते हैं, माप लेते हैं, जान लेते हैं कि हमारे शरीर में कितना डिग्री बुखार है, 97 डिग्री बुखार है कि 98 की 101 डिग्री बुखार है। तो यहाँ पे थर्मामीटर क्या हो गया बच्चों, मापदंड हो गया, जानने का तरीका हो गया कि बुखार हमारे शरीर में कितना है, ये जानने का तरीका हो गया। तो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कोई वस्तु सजीव है इसको निश्चित करने के लिए, तय करने के लिए किन मापदंडों का उपयोग करते हैं, यानी कि किसके माध्यम से, किसके आधार पर हम बोल सकते हैं, निश्चित कर सकते हैं, तय कर सकते हैं कि यह वस्तु क्या है, सजीव है। कोई भी पेड़ है, पौधा है, मानव है, तोता है, जानवर है, किसके आधार पर, किस चीज के जरिए, किस मापदंड के द्वारा हम निश्चित कर सकते हैं, तय कर सकते हैं कि तोता, भैंस, गाय, आदमी क्या है बच्चों, सजीव है। तो यहाँ पे सीधा सिंपल सा मतलब में यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सजीवों को पहचानने का लक्षण तरीका क्या है। आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आ गया, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया बाबू, तो उत्तर को आप आसानी से क्या करेंगे, अपने बोर्ड एग्जाम में लिख कर आएंगे। उत्तर में क्या है, देखो कोई वस्तु सजीव है, कोई वस्तु सजीव है, यहाँ पे बिंदु है जो बच्चों खत्म हो जाएगा, सजीव इस प्रकार से लिखाएगा। कोई वस्तु सजीव है या नहीं इसका निर्धारण के लिए कई मापदंडों का उपयोग करते हैं। निर्धारण का मतलब बाबू निश्चित, तय करने के लिए कई आधार पर, कई माध्यमों के जरिए हम क्या करते हैं, बताते हैं कि कौन सा वस्तु सजीव है और कौन सा नहीं। अगर कोई वस्तु सजीव है तो उनमें समय के अनुसार गति, गति का मतलब क्या होता है बच्चों, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाना, गति करना, ट्रेवल करते रहना। वृद्धि, वृद्धि का मतलब बढ़ोतरी करना, बढ़ जाना। पोषण, पोषण का मतलब बच्चों कोई भी चीज़ को खाते हैं उससे क्या हो, ऊर्जा की प्राप्ति हो, वही क्या हो गया, पोषण हो गया, यानी कि भोजन की आवश्यकता जीवों को पड़ती रहे। श्वसन, श्वसन का मतलब हो गया बच्चों सांस लेना। और उत्सर्जन, जो अवशिष्ट पदार्थ जीव में बन जाता है बाबू उसको अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं, तो वही क्या हो गया, उत्सर्जन हो गया। और प्रजनन, प्रजनन का मतलब बच्चों अपने जैसे संतानों को क्या करना, जन्म देना। जैसे पेड़ पौधे, हम मानव लोग क्या करते हैं, अपने जैसे संतानों को जन्म देते हैं। जैसे कि बच्चों अमरूद का पेड़ हो गया, अमरूद के पेड़ से जो बीज होगा बच्चों, क्या आम का पेड़ उत्पन्न हो जाएगा, आम का पौधा निर्माण हो जाएगा अमरूद के बीज से, नहीं ना। अमरूद का पेड़ किस चीज़ का प्रजनन करेगा बाबू, अपने जैसे पौधों का निर्माण करेगा, अपने जैसे पौधों का क्या करेगा, उत्पादन करेगा। यही बोल रहा है बच्चों कि सजीव में समय के अनुसार क्या होता है, गति होता है, बढ़ोतरी होता है, पोषण लेते हैं, श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं और अपने जैसे संतानों को क्या करते हैं बच्चों, जन्म देते हैं। क्रिया निरंतर होती है, निरंतर का मतलब बच्चों लगातार ऐसे प्रक्रिया, क्रिया चलती रहती है जीवों में जिसमें जान होती है। तो ये क्या है बाबू, लक्षण है, निश्चित करता है कि कोई वस्तु क्या है, सजीव है। कौन कौन से, गति से, वृद्धि से, पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से और क्या बाबू, प्रजनन से। तथा सजीवों के शरीर के अंदर आणविक गतियां, आणविक का मतलब बच्चों अणु, हर एक पदार्थ बहुत सारे अणुओं से मिलकर के बना होता है बच्चों। हमारे शरीर क्या है, बहुत सारे अणुओं से मिलकर के बना हुआ है। तो हमारे शरीर में या कोई भी सजीव में क्या होता है, आणविक गति, यानी कि अणुओं का गति होते रहता है, एक जगह से दूसरे जगह क्या करते हैं, ट्रेवल करते रहते हैं, लगातार रहती है। चाहे वह बाहर से स्थिर तथा शांत क्यों न हो, चाहे बाहर से वह शांत और खड़ी एक जगह निश्चित क्यों न दिखाई पड़ रहे हो, चाहे कोई आदमी सोया ही क्यों न रहे, यानी सोते समय क्या होता है, हमारा शरीर शांत होता है और स्थिर रहता है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर क्या होता है बच्चों, आणविक गतियाँ होते रहती है। हमारा शरीर सारा प्रक्रिया करते रहता है, हम सांस लेते रहते हैं, वृद्धि करते रहते हैं, हमारे शरीर में बहुत सारी गतियाँ होती रहती है। तो ये सब क्या है बच्चों, सजीवों का पहचानने का, कि कोई वस्तु सजीव है या नहीं है, इसके पहचानने का तरीका है। अगर इनमें से गति, वृद्धि, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन और आणविक गतियाँ में से कोई भी
जीव में बच्चों एक चीज हो रहा है तो उसको क्या मानेंगे, वह वस्तु क्या हो जाएगा, सजीव हो जाएगा। जैसे पेड़ पौधे, आपको क्या लगता है पेड़ पौधे तो गति नहीं करते हैं, क्या करते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं, नहीं जाते हैं। लेकिन पेड़ पौधे क्या करते हैं बाबू, बढ़ते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं, श्वसन भी करते हैं और उत्सर्जन भी करते हैं। तो सारा चीज सजीव में, कोई भी सजीव वस्तु में सारा चीज हो यह संभव नहीं है, लेकिन इनमें से कोई भी चीज हो रहा है, या तो गति हो, या तो बढ़ रहे हैं, पोषण प्राप्त कर रहे हैं, या श्वसन कर रहे हैं, या उनके शरीर में आणविक गतियां लगातार होती रह रही है, चल रही है, तो क्या हो जाएगा, वह वस्तु सजीव हो जाएगा। इन माध्यमों के द्वारा, इन आधार पर बच्चों हम कह सकते हैं कि कोई वस्तु, पहचान सकते हैं कि कोई वस्तु सजीव है या नहीं। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया। चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।